ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 301 के मिड टर्म के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले इसके अंदर बफर। अगर आपके पास कोई बैड न्यूज़ होती है तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप मैसेज को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि एक बफर के साथ स्टार्ट करेंगे। बफर एक स्टेटमेंट होता है जो जिसकी वजह से क्या होता है कि रीडर जो है वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं और मैसेज जो है वो रीडर के लिए रीडेबल बन जाता है। लेकिन बफर को न्यूट्रल कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि रीडर जो है वो मिसलीड हो जाए, वो ये समझे कि मैसेज जो है वो गुड मैसेज है। अब एग्जांपल दी गई यहाँ पर पुअर स्टेटमेंट के और बफर के साथ। पहला ये कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ओपन योर अकाउंट। आपके लिए इम्पॉसिबल है कि ओपन करें आप अपना अकाउंट अनलेस कि आप हमें दें जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है। ये तो पुअर एग्जांपल है, बल्कि अगर हम बफर लगाएं इसको तो ये कैसा बन सकता है सेंटेंस। तो जिस तरीके से द मोमेंट यू सेंड अस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सॉरी, जैसे ही आप हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, योर अकाउंट विल बी ओपन। बफर के साथ जो स्टेटमेंट है वो कितना पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये कि वी नेवर एक्सचेंज डैमेज गुड, यानी कि हम कभी भी एक्सचेंज नहीं करते जो डैमेज गुड्स है। तो ये है पुअर। लेकिन बफर के साथ ये कि वी आर हैप्पी टू एक्सचेंज द मर्चेंडाइज दैट इज रिटर्न टू अस इन गुड कंडीशन, यानी कि हम हैप्पी होते हैं, खुश हैं कि एक्सचेंज करें ऐसी मर्चेंडाइज जो हमें रिटर्न की जाती है गुड कंडीशन में। नाउ द इंडिविजुअल कल्चरल वेरिएबल। ही और शी जो है, ही या शी एग्जिबिट करते हैं यूनिक लाइफ स्टाइल जो है, पर्सनल हैबिट्स की और एथनिक डाइवर्सिटी। हर कल्चर में माइक्रो और पर्सनल लेवल के ऊपर डिफरेंसेस हैं। वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज एक्सप्रेस किया जाता है वेरिंग कॉन्सेप्ट के जरिए। टाइम, इंडिविजुअल स्पीच, फूड, एक्सेप्टेबल ड्रेस और जो मैनर है एट होम घर के ऊपर भी और जो वर्क पे है, डिसीजन मेकिंग पैटर्न और दूसरे नॉन वर्बल वेरिएशंस। पंक्चुएशन स्टाइल क्लोज पंक्चुएशन है जिसके अंदर पार्ट्स जो हेडिंग के डेट, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज पंक्चुएट होते हैं। स्टैंडर्ड पंक्चुएशन है जिसमें क्या होता है कि कोई भी जो लाइन है, नो लाइन ऑफ हेडिंग, कोई भी लाइन जो है वो नहीं और जो इनसाइड एड्रेस है वो पंक्चुएशन होती है। और सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद एक कॉमा लगाया जाता है। और ओपन पंक्चुएशन होती है जो कि रिक्वायर करती है कोई भी नहीं पंक्चुएशन इवन आफ्टर के सैल्यूटेशन और जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है। उसके बाद ये कि जो बैरियर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, लोग जो है दुनिया में वो एग्जैक्टली एक दूसरे की तरह नहीं है। कल्चर और कंट्रीज डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। और इवन कि एक कंट्री के अंदर भी कई सारे कल्चर हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कई तरह के कल्चर हैं। ये जो डिफरेंसेस होते हैं इनकी वजह से प्रॉब्लम भी आती हैं मैसेज कन्वे करने के अंदर। हर पर्सन का माइंड दूसरे से अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है। सो मैसेज सेंडर का जो मीनिंग है और रिसीवर के रिस्पॉन्स वो अफेक्ट होते हैं बहुत से फैक्टर से। सिमेंटिक बैरियर्स आते हैं, फिजिकल बैरियर्स आते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स आते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। सिमेंटिक बैरियर्स, कन्वेंशन जो है मीनिंग की। बेसिक प्रिंसिपल कम्युनिकेशन का वो ये कि सिंबल जो कि सेंडर यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए मैसेज, उसकी सेम मीनिंग होना चाहिए सेंडर और रिसीवर दोनों के माइंड में, यानी कि दोनों के जहन में सेम मीनिंग हो। लेकिन आप कभी भी जो है वो श्योर नहीं हो सकते कि जो मैसेज आपके माइंड के अंदर वो क्लियरली सेंड किया जाएगा रिसीवर तक। वर्ल्ड जो है वो फुल ऑफ एरर है और डिफरेंसेस होते हैं सिमेंटिक मीनिंग के अंदर, अंडरस्टैंडिंग में। सिंबल जो है वो एक साइन होता है किसी भी चीज़ के जो एग्जिस्ट करता है रियलिटी में। आपका नेम जो है रियली एक सिंबल है या फिर वर्ड जो कि रिप्रेजेंट करता है आपको। और सिर्फ कॉमन एक्सपीरियंस के ज़रिए हम लर्न करते हैं इन अ कनेक्शन जो कि बनाया गया सिंबल और वर्ड जो कि अटैच है आपके साथ और पर्सन यू आर इन रियलिटी। कोई भी शख्स जो है जो कि लेस कॉमन एक्सपीरियंस के साथ हो वो इजीली रिलेट नहीं करता सिंबल आपके साथ। बिसाइड के बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं कन्वेंशन ऑफ मीनिंग में। आपको लाजमी फेमिलियर करना होगा डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग के साथ। उसके बाद ये कि फिजिकल बैरियर्स आते हैं। कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड का तो इस्तेमाल होता नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्ड्स का इस्तेमाल हो, बल्कि वर्ड्स के अलावा भी कम्युनिकेशन होती है। एक दूसरा साइड जो है बैरियर्स का वो होता है आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से भी। आपकी ख़ुद की फ़िज़िकल अपीयरेंस या किसी भी शख्स की जो फिजिकल अपीयरेंस है। एक शख्स दिखता किसी और तरीके से और उसकी जो माइंड सेट है वो कुछ और है। ये भी एक तरह का फिजिकल बैरियर बन जाता है।
और ऑडियंस जो है आपकी, या फिर जो कॉन्टेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट का, या फिर जो प्रेजेंटेशन है, और आइडियाज़ आपके। उसके बाद है फिर साइकोलॉजिकल बैरियर। सो चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी है, एंड ह्यूमन बीइंग सेंसरी परसेप्शन, टच है जिसमें साइट है यानी कि देखना वगैरह, और हेयरिंग होना, सुनना, स्मेल, टेस्ट लिमिटेड है। हर पर्सन के जो मेंटल फिल्टर है वो यूनिक होता है। हमारा जो इंट्रैक्शन होता है डेली का दूसरों के साथ, हम बहुत से एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, इन्फेरेंसेस और इवेल्यूशन होती है उस वर्ल्ड की जो हमारे आसपास की वर्ल्ड है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? कम्युनिकेशन करना इफेक्टिवली, चाहे वो स्पीकिंग में हो या फिर राइटिंग के अंदर हो, वो यूज़फुल है तमाम जितने भी बिजनेस के एरियाज होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट हो गई, टेक्निकल हो गया, क्लैरिकल हो गया, और सोशल पोजीशन। एबिलिटी जो होती है कम्युनिकेट करने की अच्छी तरह से, हमेशा उससे एडवांटेज मिलता है उनको, जिनके पास वो होती है उनको एडवांटेज होता है। और कम्युनिकेशन की रिच हिस्ट्री है, अगर हम उठा के हिस्ट्री देखें, एंशियंट वर्ल्ड में अगर हम देखें, कदीम दुनिया में देखें, हम हज़ारों साल पुरानी दुनिया जो है, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ हम देखें दुनिया में, मशरिक की तरफ और मगरब की तरफ, डिपेंड करती है कहाँ किसके ऊपर ओरल कम्युनिकेशन। एंशियंट वर्ल्ड में ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करती थी वर्ल्ड। और एंशियंट ग्रीस और रोम में क्या था कि नेसेसरी था कि कम्युनिकेट किया जाए जब डील कर रहे हो मैटर्स असेंबलीज में और कोर्ट के अंदर। और इसके बाद एंशियंट एरा के बाद जो मेडिवल और रेनेसेंस पीरियड आया, ओरल ट्रेडिशन प्रोग्रेस हो गया, और राइटिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई परमानेंट रिकॉर्ड की वजह से। कम्युनिकेशन के ऑथर्स और बुक जो है रिटन कम्युनिकेशन के ऊपर, रिटन कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स के ऊपर अपेयर्ड हुए। हम कह सकते हैं कि आज की जो प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग है वो मिक्सचर है एंशियंट ओरल और रिटन ट्रेडिशंस का। नाउ दी डेवलपिंग द राइट एटीट्यूड। कस्टमर के लिए आप जो कंपनी और आपका एटीट्यूड जब डील कर रहे हो कस्टमर, क्लाइंट्स और पब्लिक के साथ, रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के ऊपर जो आप रिप्रेजेंट करते हैं। आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करेगा आपके कंट्री को और आपके कल्चर को। हर मैसेज कम्युनिकेट करता है एसेंशियल क्वालिटी और कल्चर जो है आपकी कंपनी का, एंड कैन आइथर बिल्ड भी कर सकता है वो गुडविल, या तो फिर डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो जॉब करना एंथुजियास्टिकली और कम्प्लीटली जो है वो ऑनेस्ट जॉब करना हेल्प करता है दोनों को। और आंसरिंग इवन रूटीन इंक्वायरीज शुड एंड कैन बी इंटरेस्टिंग चैलेंज। इवन के रूटीन इंक्वायरीज को आंसर करना भी जो है वो इंटरेस्टिंग चैलेंज हो सकता है। नाउ द ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है वो सरवाइव करना के लिए उसको क्या करना होता है, इस्टेब्लिश करनी होती है मार्केट, ना सिर्फ उसकी खुद की कंट्री में बल्कि बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ में भी। एम्प्लॉयज़ को लाजमी अंडरस्टैंड करना होता है दूसरा कल्चर भी, और साथ में अपनी खुद की कंट्री की जो एथनिक डाइवर्सिटी है, डिफरेंट एथनिसिटी जो है वो होती है एक कंट्री के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। You are being introduced to three fundamental topics. तीन फंडामेंटल टॉपिक्स जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं बेसिस के तौर पे, बुनियाद के तौर पे, कम्युनिकेट करने के लिए इफेक्टिवली लोगों के साथ दूसरे कंट्रीज़ के। पहला है कि बैकग्राउंड टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, और इसके अलावा नेशनल कल्चरल वेरिएबल और इंडिविजुअल वेरिएबल। नाउ द आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए कन्वे किया जाता है नॉन वर्बल मैसेज, ऐसे मैसेज जो जिनमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होते हैं। किसके बारे में? सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, इमेज, मूड, फीलिंग या स्टाइल। जैसे कि फॉर एग्जांपल परफ्यूम है, क्लॉथ्स है, लिपस्टिक्स हैं, ग्लासेस हैं, हेयर पीसेस हैं। प्रोजेक्ट द स्टाइल और मूड ऑफ द वेयरर। प्रोजेक्ट करता है ये स्टाइल या मूड जो है वेयरर का। बहुत से आर्टिफैक्ट्स कॉमन होते हैं ग्रुप के लिए, लेकिन हम यूज़ भी करते हैं आर्टिफैक्ट्स पार्टिकुलरली क्लोथिंग एज एन इंडिविजुअल फॉर्म के तौर पे कम्युनिकेशन के। नाउ द टाइम। टाइम की अगर बात करें, लैटिन अमेरिका और जो मिडिल ईस्ट हैं वहाँ पर टाइम को ज़्यादा कैजुअली ट्रीट किया जाता है अमेरिकन के मुकाबले में, जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्रॉम्प्टनेस। सिमिलरली जर्मन जो है वो टाइम प्रिसाइज हैं। और लैटिन अमेरिका और बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर आपको हो सकता है कि वेट करना पड़े एक आवर, और रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। और अराइविंग लेट होना एक एक्सेप्टेड सोशल कस्टम भी है। जब रेफ़र किया जाता है सीज़न ऑफ ईयर को, कंट्री डिफ़र करते हैं।
सो आपको ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहिए रिकग्नाइज करने के लिए कि क्या टाइम कॉन्शियस कल्चर है एंड विच इज़ दी लेस कंसर्न, और कौन सा लेस कंसर्न है प्रिसीशन इन टाइम के साथ। सो कल्चरल परसेप्शन ऑफ टाइम जानना जो है हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने में कि क्यों कुछ रिस्पॉन्सेस स्लो हैं आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक। नाउ दी स्टेज। सो कितना ज़्यादा आप जो है वो क्लोज खड़े हो सकते हैं स्ट्रेंजर्स से स्पेस की जब हम बात करते हैं। सो कैसे आप जो है वो रिएक्ट करते हैं सऊदी अरब में व्हेन समवन ब्रेथ्स इंटेंशनली, किसी की ब्रेथ जो है वो इंटेंशनली ब्रोशियस करती है आपको कन्वर्जेशन में। और हाउ डू यू लाइक बीइंग लिटरली पुश इनटू अ ट्रेन इन टोक्यो, कैसे आप जो है वो होंगे जब लिटरली पुश होंगे एक ट्रेन में टोक्यो में, और कैसे आप रिएक्ट करेंगे उन लोगों को जो लटके हुए हैं बसों के बाहर पाकिस्तान में। एंड हाउ डू यू रिएक्ट, और कैसे आप रिएक्ट करेंगे कोल्ड स्टेयर को, एक जर्मन की आपकी आई जो है वो इन्वेट करती है प्राइवेसी उसके यार्ड की। और कुछ कल्चर जो है वो कंसिडर करते हैं कि जो आपके स्टैंड क्लोज हैं उनको एज अ इंट्रूसिव, रूड, पुशी और ओवरबेयरिंग। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिस स्पेस भी डिफर है। सो नाउ द क्रेडिबिलिटी, कम्युनिकेटर बिलीवेबल है, आप जो है आपका जो है वो फेथ है सब्सटेंस के अंदर उनके मैसेज के, आप ट्रस्ट करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन और उनकी इंटेंशन। उसके बाद है कंजीनियलिटी, कम्युनिकेटर मेंटेन करते हैं फ्रेंडली और प्लीजेंट रिलेशंस रिगार्डलेस कि आप उनसे एग्री करें या ना करें, यानी कि इख्तलाफ भी हो तब भी। सो अच्छे कम्युनिकेटर कमांड करते हैं आपके रिस्पॉन्स और गुडविल, और आप जो इनके साथ दोबारा काम करना चाहेंगे इसके बावजूद कि आप उनसे डिफरेंसेस हैं आपके और उनके दरमियान इख्तलाफात हैं उसके बावजूद भी। नाउ द बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। सो पहला है डिडक्टिव या फिर डायरेक्ट अप्रोच। सो जब आप ये सोचते हैं कि ऑडियंस आपकी इंटरेस्टेड होगी इसमें जो आप कहना चाहते हैं, विलिंग या फिर विलिंग टू कॉर्पोरेट है आपके साथ, जो आप कहना चाहते हैं या फिर विलिंग टू कॉर्पोरेट है आपके साथ, सो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट या डिडक्टिव प्लान। सो जब आपको ये सोच रहे हैं कि ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी उसमें जो आप कहना चाहते हैं या फिर वो विलिंग टू कोऑपरेट है आपके साथ, सो आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट या डिडक्टिव प्लान, ताकि ऑर्गेनाइज करेंगे आपका जो मैसेज है। इसका मतलब ये है कि आप प्रेजेंट करते हैं रिक्वेस्ट या मेन आइडिया बिगनिंग में, यानी कि शुरू में ही आप अपना मेन आइडिया या जो है वो बिगनिंग में रखते हैं, जो कि फॉलो करता है, उसके बाद आती है फिर नेसेसरी डिटेल, और उसके बाद फिर आप जो है वो क्लोज करते हैं अपना मैसेज कोर्डियल स्टेटमेंट के साथ एक्शन जो आप चाहते हैं। सो हम यूज़ करते हैं इस अप्रोच को जब रिक्वेस्ट रिक्वायर करती है, रिक्वायर्स नो स्पेशल टैग या फिर परसुएशन, यानी कि रिक्वायर नहीं होता कोई भी स्पेशल टैग या परसुएशन। सो क्लोज टू डायरेक्ट रिक्वेस्ट जो है वो है गुड न्यूज़ प्लान, जिसको यूज़ करते हुए ग्रांट की जाती है रिक्वेस्ट, अनाउंस किया जाता है फेवरेबल या न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन, और एक्सचेंज रूटीन इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान। सो उसके बाद है इनडायरेक्ट और इंडक्टिव अप्रोच। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका मैसेज अपसेट कर सकता है रीडर को या लिसनर को, आप यूज़ कर सकते हैं इनडायरेक्ट प्लान, ताकि आसानी के लिए अपनी ऑडियंस की इनटू द पार्ट ऑफ योर मैसेज, जो मैसेज का पार्ट है उसके अंदर, जो कि शो करता है कि आप फेयर माइंडेड हैं और ईगर हैं बिजनेस करने के लिए उनके साथ कुछ दूसरी टर्म्स के ऊपर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बार में कोई कन्फ्यूजन है, खासतौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।